दोस्तों, आज धनतेरस है। मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का अल्टीमेट वाइब। और सोचो, अगर बिजनेस को चलाना भी एक फेस्टिवल होता तो धनतेरस उसका स्टार्ट होता, राइट? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बिना कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब पैसा आएगा कहाँ से? लेट्स decode दिस चैप्टर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए और नए एसेट्स लेने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वही बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। चाहे तुम्हें मशीनरी लेनी हो, रॉ मटेरियल खरीदना हो या अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना हो, हर जगह पैसे लगते हैं। तो फाइनेंस बिजनेस का फ्यूल होता है। फ्यूल खत्म तो इंजन बंद। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंस की जरूरत क्यों है। देखो, बिजनेस में पैसे की नीड हर लेवल पर होती है। शुरू में स्टार्टअप करने के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, लीगल कॉस्ट, ये सब। फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स, जैसे सैलरी, बिल्स, रॉ मटेरियल, इन सब चीजों के लिए। और हाँ, कभी कभी गुडविल या पेटेंट्स लेने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली फाइनेंस बिना बिजनेस का एक भी स्टेप पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितने टाइप्स की होती है। हमारी दो तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। एक जिसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, और एक जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो फिक्स कैपिटल वो होता है जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स में लगता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। वर्किंग कैपिटल होता है जो डेली ऑपरेशंस में लगता है, जैसे कैश, स्टॉक्स, बिल्स। तो फिक्स्ड यानी बिजनेस का बैकबोन, और वर्किंग यानी कि बिजनेस का हार्ट बीट। दोनों के बिना बिजनेस एकदम फ्लैट रहता है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब ये कई बेसिस पर देखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अगर हम देखें तो तीन कैटेगरीज होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज्यादा, जैसे शेयर्स, डेबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारी चीजें। मीडियम टर्म सोर्सेज जो 1 से 5 साल तक के लिए होते हैं, जैसे पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें। इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आता है इसके अंदर शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जो 1 साल से कम यानी 12 मंथ के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म का यूज करो डेली एक्सपेंसेस के लिए, लॉन्ग टर्म का यूज करो फिक्स एसेट्स के लिए। और एक सिंपल सा रूल है, मैच द टाइम विथ नीड। अगर इस रूल को फॉलो करके चलोगे तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करने में इजी होगा, नॉट ओनली इन बीएस बस, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अकाउंटेंसी ऑल्सो। अब हम बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। फाइनेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। जैसे इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग, ये इंटरनल होते हैं। इसमें कंट्रोल तुम्हारा होता है और ये ओनर के होते हैं। इसका पूरा पूरा सोर्स कोई पार्टनर या एक सोल प्रोप्रिएटर का होता है। और बोरोड फंड जैसे कि डेबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, यानी आपने किसी बाहर के सोर्स से पैसा लिया है जो आपका आपका खुद का नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस या उससे रिलेटेड लोगों ने नहीं दिया है। तो बिजनेस में हर समय बोरोड फंड या ओनर फंड ही इक्वल नहीं रहता है। इसका कॉम्बो होता है, वो भी स्मार्ट तरीके से हमें इसको क्रिएट करना पड़ता है। वो आप नेक्स्ट क्लास 12th में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हो। सो उस चीज के लिए इसको याद रखना। अब बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज में। इंटरनल सोर्सेज में आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट का रीयूज। एक्सटर्नल सोर्सेज में है शेयर्स, डेबेंचर्स, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल सोर्सेज जो बिजनेस के अंदर से ही जनरेट होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम जनरेट करते हैं, रेस करते हैं, वो सारे एक्सटर्नल कहलाते हैं। इंटरनल सोर्सेज चीप होते हैं बट लिमिटेड होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज रिस्की जरूर होते हैं बट लार्ज फंड मिलता है, और बैलेंस ही इसमें एक
की होती है, आपको इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। अभी मैंने आपको ओनर्स फंड पढ़ाते समय कहा था कि रिटेन्ड अर्निंग्स ओनर्स फंड का ही पार्ट होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब अपने ही प्रॉफिट का एक पार्ट बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना। ये सेफ होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन ये तभी काम का है जब प्रॉफिट हो। लॉस में ये सोर्स काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम ट्रेड क्रेडिट की। तो ट्रेड क्रेडिट एकदम सिंपल है। ट्रेड क्रेडिट यानी कि सप्लायर तुम्हें माल दे देता है, पेमेंट आपको इसमें बाद में करनी होती है। एक शॉर्ट टर्म और इजी सोर्स है, स्पेशली छोटे बिजनेसेस के लिए। पब्लिक डिपॉजिट्स में कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेती है, थोड़ा रेगुलेटेड होता है पर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव होता है। अ, अब हम शेयर्स के ऊपर बात करते हैं। शेयर्स का मतलब होता है, शेयर्स बेसिकली कंपनी की ओनरशिप का ही पार्ट होता है। इसमें दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स यानी कि जिसमें आपके पास में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास में काफी सारे राइट्स होते हैं, वो कंपनी की ही एक होल्डर्स में से पार्ट होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स जिनके पास होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रॉफिट का लास्ट शेयर उनको मिलता है, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद में सबसे आखिरी में जो कुछ बचेगा उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। उसके पहले उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा इन्हीं को होता है। स्टिल रिवॉर्ड भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सबसे ज्यादा मिलता है। अब बात करें हम प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड पहले ही ले लेते हैं। ये लोग वेट नहीं करते, इनको ज्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ता, और इनको कंपनी के किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का भी कोई राइट नहीं होता। यानी एक सेफेस्ट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जब कंपनी को ये चीज की जरूरत पड़ती है। तो एक सिंपल इक्विटी होता है, इक्विटी यानी कि एडवेंचर, और प्रेफरेंस यानी कि पीस। प्रेफरेंस शेयर्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये सारे की सारे इन नोट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन करके रखे हैं। स्टिल बुक में इनका कहीं कोई खास ज्यादा जिक्र है नहीं, राइट। स्टिल क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें डिविडेंड, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो डिविडेंड पे नहीं किया जाता। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। रिडीमेबल यानी कि कंपनी आपके शेयर्स को रीपे कर सकती है, यानी दोबारा से ले सकती है। इरिडीमेबल यानी कि वो आपके शेयर्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए होते हैं। पार्टिसिपेटिंग यानी कि जिनके पास में इक्विटी जैसे कुछ राइट्स होते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनके पास इक्विटी जैसे कोई राइट्स नहीं होते। कन्वर्टेबल जिनको आप कुछ पीरियड के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं डेबेंचर्स की। तो जिस तरह से शेयर्स होते हैं जो कंपनी को इन्वेस्टमेंट देते हैं, उसी तरीके से डेबेंचर्स भी होते हैं। डेबेंचर एक तरीके का लोन सर्टिफिकेट होता है। कंपनी पैसा लेती है, फिक्स इंटरेस्ट भी देती है, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती इसमें। जिस तरह से शेयर्स इशू किए जाते हैं वैसे ही डेबेंचर्स का भी एक प्रॉपर वे ऑफ इशू होता है। एक डेट सिक्योरिटी होती है जिसमें जिस किसी को भी पब्लिक से जिस किसी भी कंपनी को पब्लिक से डेट लेना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो उनसे डेट ले लेती है। इसमें ओनरशिप कभी भी डाइल्यूट नहीं होती, ओनरशिप आपके ही पास में रहती है। अब अगर बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका यही है कि आपका खुद का कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। भले आपके पास में छोटे छोटे लोगों से लिया हुआ पैसा है, आप उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने उन्हें ओनरशिप नहीं दी है, लेकिन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। ये एक ऑब्लिगेशन होता है, आपको इंटरेस्ट इसमें हर कंडीशन में पे करना ही पड़ता है। शेयर्स में एक बार को आप प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड देने से बच सकते हो, या आप बाद में दे सकते हो। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। बस इतना सा याद रख लो कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। स्टिल नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द सिलेबस।
तो रजिस्टर जिन्हें आप एक रजिस्टर में मेंटेन करते हो, राइट डाउन करते हो। बियरर यानी कि जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कन्वर्टेबल जिन्हें आप एक टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिक्योर्ड यानी कि कंपनी कुछ एसेट के बदले में ये डिबेंचर्स इशू करती है, मॉर्गेज के तौर पर एसेट्स रखती है। अनसिक्योर्ड यानी कि मॉर्गेज या सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी हमें कुछ नहीं देती। रिडीमेबल यानी कि कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में वो डिबेंचर्स ले भी सकती है। इरिडीमेबल मतलब के जो कि कंपनी लाइफ टाइम के लिए ही आपको दे देती है, इसमें लिक्विडेशन का टाइम ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। तो बैंक्स का रोल तो हम सबको पता है कि वो पैसा देती है और हम सबका पैसा संभाल करके भी रखती है। बैंक हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, ये सारी चीजें जो कि बोरोड फंड का पार्ट होता है। बैंक हमें लोन देती है, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट एंड मीडियम बट फॉर लॉन्गर पीरियड एज वेल। इस तरीके के लोन के बदले में आपको कुछ ना कुछ एसेट देनी पड़ती है कई बार, और फर्म की एसेट के बेसिस पर ही आपका लोन सैंक्शन किया जाता है थ्रू कमर्शियल बैंक्स। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, ये सब लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस देते हैं हमें विथ गाइडेंस एंड सपोर्ट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक में इतना ही डिफरेंस है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने ही हमें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए है। इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं, ताकि जो नए बिजनेसेस हैं उनको और ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो बेसिकली बैंक्स डेली का काम देखते हैं और इंस्टीट्यूशंस एक बड़ा सेटअप है फॉर फाइनेंसेस। बैंक के पास में सिर्फ लोन देना ही एक काम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोर्सेज की। अब मॉडर्न फाइनेंस का के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट दीज थिंग्स आर। एक होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर। एक होता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। और एक होता है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इनका एक सिंपल सा फंडा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और पैसा ग्लोबल मार्केट से लेकर आना। तो हाई कंप्लायंस होती है बट मनी बहुत ज्यादा मिलती है। यानी आपको अगर फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कोई फॉरेन कंपनी आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। उन्हें एक डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट दी जाती है, जिसकी थ्रू वो लोग ओनरशिप शेयर्स की लेते हैं। तो इसमें ये चीजें थोड़ी सी याद रखना। शेयर कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। शेयर कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। जो भी शेयर की पर शेयर वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर नाउ बट फॉर क्लास 12th एज वेल। अगर इशू प्राइस आपकी प्रीमियम की है, यानी कि शेयर की जो कीमत है आपने उससे ज्यादा कीमत पर शेयर्स इशू करे हैं, तो वो प्रीमियम कहलाता है। डिस्काउंट यानी कि फेस वैल्यू से कम पर अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं, तो वो इशूड ऑन डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ पर मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस, ये था पूरा चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एकदम इजी और एग्जाम रेडी वे में। तो धनतेरस का मैसेज सिंपल है, इन्वेस्ट स्मार्टली, प्लान वाइजली और अपने बिजनेस को ग्रो करो। आज के टाइम में पैसा बनाना नहीं है, उसे मैनेज करना भी एक स्किल है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो फाइनेंस, और सब्सक्राइब करो निर्माण कॉमर्स को, ताकि हर चैप्टर मिले एकदम प्रॉपरली और फोकस्ड तरीके से। हैप्पी धनतेरस, स्मार्ट रहो, फोकस्ड रहो। बाय बाय। दोस्तों, आज धनतेरस है, मतलब पैसा।